नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। दशमलव, फुट एवं इंच का जो संबंध है उसे हम दशमलव में व्यक्त करते हैं तो कैसे गलत हो जाता है और कैसे सही होना चाहिए। इस पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा था तो मुझे लगा कि मैं इसे सार्वजनिक रूप से बता दूँ। तो बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपके बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी आप नापी करने जाएंगे खेत की तो उसमें आपको कभी भी, वो चाहे हाईवे के किनारे हो ज़मीन, चाहे जितनी कीमती ज़मीन हो, अगर आप ऐसे करेंगे तो एक भी इंच का अंतर नहीं आएगा, एकदम 100% सही आएगा। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे। 5.9 फुट, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, 5.9 फुट। क्या हम इसको 5 फुट और 9 इंच लिख सकते हैं? 5 फुट 9 इंच क्या हम इसे लिख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम नाप कर रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक मेड़ है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने नापा और आया 4 फुट 3 इंच, फिर यहाँ नापा आया 6 फुट 2 इंच, फिर इधर नापा मान लीजिए आया 8 फुट 10 इंच। अब हमें इसे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? हम लोग कैसे जोड़ देते हैं? हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। 4 फुट जो 3 इंच है 4.3 लिख देंगे, इसको 6.2 लिख देंगे, उसको 8.10 लिख करके जोड़ देंगे। 3 2 5 1 6, ऐसे 6 4 10 8 18 ऐसे लिख देंगे। ये एकदम गलत। सही क्या है? हमें फुट को फुट में जोड़ना है, इंच को इंच में। 4 6 10 8 18 फुट हो गया, 18 फुट, और 3 2 5 10 15 इंच हो गया। अब चूँकि 12 इंच में 1 फुट होता है तो 12 निकाल दीजिए तो 1 फुट बन गया, यानी 18 1 19 फुट हो गया, और 3 फुट इधर 3 इंच बचा है तो यहाँ हो गया 3 इंच, यानी कि 19 फुट 3 इंच। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला जोड़ने का नहीं है, मामला है दशमलव का, कि हम इसे दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे। अगर 5 फुट 9 इंच है तो हम इसे 5.9 न लिख करके वास्तव में क्या लिखेंगे, ये हमें समझना है। देखिए, अब आपको मैं विस्तार समझाता हूँ। आपको समझना है कि 1 फुट में होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच। क्लियर? अब हमारे सामने अगर ये लिख दिया जाए 1.5 फुट, 1.5 फुट, इसे हमें बदलना है इंच में, तो हम क्या करेंगे? हम 1.5 में 12 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो जितना भी फुट है उसमें हम 12 का गुणा करेंगे तो इंच बन जाएगा। तो क्या होगा? 12 पंचे 60, 12 1 9 12 6 18, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर आ गया 18 इंच। यानी 1.5 फुट का मतलब हुआ 18 इंच। अब इसी तरह से फिर से हमको जब 18 इंच को फुट में बदलना होगा तो हम 18 में 12 का भाग करेंगे, तो 12 1 9 12, और 8 में 2 गया 6, तो क्या आ गया? 1 फुट 6 इंच आ गया, 1 फुट 6 इंच। लेकिन हम इसे दशमलव में जब व्यक्त करेंगे तो हम इसे 1.6 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 1.5। और अब आप सोच रहे होंगे कि आया तो है 1 फुट 6 इंच, तो हम 1.6 ने लिख करके 1.5 क्यों लिख रहे हैं? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इतनी मैं भूमिका जानबूझ के बनाया ताकि जो मैं आपको समझाऊँ वो आपके समझ में आए। हमने लिखा 1 फुट बराबर 12 इंच। समझिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है 5 फुट 9 इंच का। इसे हमें
दशमलव में लिखना है। किस में लिखना है? दशमलव में। देखिए यहाँ पे जो 5 है आप इसको लिख दीजिए, यहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली है, और आप दशमलव बढ़ा दीजिए और आप यहाँ लिख दीजिए फुट। इतना आप कर लीजिए। अब यहाँ पे दशमलव के बाद क्या लिखा जाएगा यही आपको समझना है। यहाँ करना क्या है, यहाँ पे जो 9 इंच है ना, आपको इसमें 12 का भाग करना है। क्या करना है? 12 का भाग। जब भी हम फुट और इंच को एक साथ लिखा हुआ है और उसे हमें दशमलव में बदलना है, यानी इंच को हटा देना है, सीधा सीधा फुट में लिखना है। जैसे यहाँ 5 फुट 9 इंच है, हमें इंच को गायब कर देना है, सीधा सीधा हमें फुट में लिखना है, तो जाहिर सी बात है कि दशमलव में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे में जो फुट है उसको आप सीधा सीधा लिख दीजिए, दशमलव बढ़ा दीजिए, फिर आगे फुट लिख दीजिए, और यहाँ क्या आएगा, इसके लिए जो इंच है उसमें आप 12 का भाग करें। 12 का भाग, क्योंकि इंच को फुट में बदलने के लिए 12 का भाग होगा और फुट को इंच में बदलने के लिए 12 का गुणा होगा। तो 9 में हम 12 का भाग करेंगे। तो आइए करते हैं। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सीधा सीधा भी कर सकते हैं। तो 12 जीरो में 0, 9 में 0 गया 9, दशमलव या आप बढ़ा करके 0 उतार लीजिए। 12 सत्ते 84, शेष कितना बचा? 6। अब एक बार दशमलव आप बढ़ा चुके हैं तो दोबारा आप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप 0 उतार लीजिए, भाग का नियम ही है। 12 पंचे 60। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा कट गया। दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 75। तो जीरो के पहले जो दशमलव के पहले जो 0 है उससे मतलब ही नहीं है। दशमलव के बाद क्या आया है? 75। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 75। यानी आपका जो 5 फुट 9 इंच ज़मीन थी, इसको आपने दशमलव में बदला तो वो आया 5.75 फुट। 5.75 फुट, 5.9 फुट नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 10 फुट 4 इंच या 3 इंच, 10 फुट 3 इंच। हमें इसे किस में बदलना है? दशमलव में, यानी कि इंच को गायब करना है फुट में। तो 10 फुट है ही, 10 लिख दीजिए दशमलव। अब आगे क्या लिखा जाएगा ये आपको समझना है। तो 3 में आप भाग कर दीजिए 12 का। 12 जीरो में 0, 3 आ गया। दशमलव बढ़ाइए, 0 उतारिए। 12 दूना 24, 10 में 4 गया 6, फिर 0 बढ़ा दीजिए। 12 पंचे 60, कट गया। क्या आया? दशमलव के बाद 25, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 25। यानी 10 फुट 3 इंच का मतलब हुआ 10.25 फुट। अब आप समझ गए कि जब भी फुट और इंच एक साथ होगा और हमें उसे फुट में बदलना होगा दशमलव में, तो हमें इंच में 12 का भाग करना है। जो यहाँ आएगा वही यहाँ पे लिखना है, सीधा सीधा। अब देखिए मैं एक तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ और आप उससे समझाता हूँ आपको। हमारे सामने एक प्रश्न है, 12.5 फुट प्लस 6.75 फुट प्लस 1.25 फुट। हमें इसे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है? हमें दशमलव को दशमलव में जोड़ना है, फुट को फुट में जोड़ना है। यानी कि सीधा सीधा 12.5, 6.75 और 1.25 जोड़ना है। 5 5 10। ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद डायरेक्ट यहाँ अंक है, तो दशमलव के बाद डायरेक्ट यहाँ अंक रहेगा। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, यानी जो 0.5 है उसका मतलब आप 0.50 भी कर सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद अगर अंक है तो वो अंक रहेगा ही, उसके बाद 0 बढ़ाया जाएगा। तो 5 5 10, 7 2 9, 7 5 12, 2 14 और 1 15, हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9 1 10, 1 1 2, सही है। 20.5, तो आपको लिखना है 20.5 फुट।
यानी ये 12 फुट 5 इंच नहीं है, ये 6 फुट 75 इंच नहीं है, ये 1 फुट 25 इंच नहीं है ना। ये 0.5। हाँ, अब आप चाहें तो इसे आप अलग से लिख सकते हैं कि 20.5 का मतलब क्या हुआ, 20 फुट 5 मतलब 6 इंच। अब इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका उत्तर, 20.5 फुट। देखिए जो यहाँ लिखा है 12.5 फुट, अब फिर से आपको इसे इंच में बदलना है, यानी कितना फुट कितना इंच है ये जानना है। तो आप क्या करेंगे, 12 फुट तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, कितना इंच है तो आपको क्या करना है, 0.5 में 12 का गुणा करना है, 0.5 में 12 का गुणा, क्योंकि अब आप इसे इंच में बदल रहे हैं। फुट को जब इंच में बदलेंगे तो 12 का गुणा करेंगे, और जब इंच को फुट में बदलेंगे तो 12 का भाग, जैसे इसके पहले हुआ था। ये देखिए 10 फुट 3 इंच, यानी इस इंच को आप फुट में बदल रहे थे, 10.25 आया, यानी इस 3 में 12 का भाग हुआ। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये फुट है 0.5, और 0.5 में हमें 12 का गुणा करना है तो वो इंच बनेगा। तो 12 पंचे 60, दशमलव यहाँ लगेगा 6, तो क्या हो जाएगा 6 इंच। यानी जहाँ भी 12.5 फुट होगा उसका मतलब होगा 12 फुट 6 इंच हुआ। चलिए दूसरा देख लीजिए, 6 फुट 6.75 फुट है, 6.75 फुट, तो 6 फुट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। जो 0.75 है इसमें आप 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी यहाँ होना चाहिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 9 इंच, यानी 0.75 फुट का मतलब हुआ 9 इंच, न कि 75 इंच। नोट करते जाइएगा। इसी तरह से जो तीसरा था 1.25 फुट, तो इसका मतलब 1 फुट तो है ही, जो 0.25 है आप इसमें 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 36, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी यहाँ लगेगा, तो 3 इंच। यानी 1.25 फुट का मतलब हुआ 1 फुट 3 इंच। अब मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लेंगे, कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उससे पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। हमने एक ज़मीन नापी, उसकी लंबाई आ गई 100 फुट 4 इंच। फिर दूसरी लंबाई हमने नापी, उसकी लंबाई आई 50 फुट 10 इंच मान लीजिए। हमें इसे जोड़ना है, तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे, फुट को फुट में जोड़ेंगे, इंच को इंच में जोड़ेंगे। तो 100 और 50 कितना हो गया, 150 फुट हुआ। फिर इंच को इंच में जोड़ दीजिए, तो 4 और 10 14 इंच हुआ। अब 12 इंच से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 12 इंच जैसे ही होगा वो फुट बन जाएगा। तो 14 में 12 निकल गया, यानी 1 फुट निकल गया, तो 150 में वो 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 151 फुट, और यहाँ 2 इंच बचा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 151 फुट 2 इंच। ये सही है, ये एकदम सही है। लेकिन जब आप इसको ऐसे जोड़ देते हैं 100.4 और 50.10, तो ये गलत हो जाता है। ये गलत, बिल्कुल गलत है। हाँ, इसको आप जोड़ सकते हैं दशमलव में भी, लेकिन फिर आपको इसे दशमलव में बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है 100 फुट लिखा है ना, 100 फुट 4 इंच,
तो आपको यहाँ पे 100 दशमलव जो ये 4 है इसमें आपको 12 का भाग करना है। 4 जीरो में 12 जीरो में 0, 4.0, 12 तिहाई 36, 10 में 6 गया 4, फिर 0, 12 तिहाई 36, ये कटेगा नहीं, आता रहेगा, तो 0.33 यानी कि 3 फुट हुआ। 10 फुट 4 इंच का मतलब 100 फुट 4 इंच का मतलब 100.33 फुट हुआ। फिर यहाँ 50 फुट 10 इंच है, तो 50 फुट तो है ही, जो 10 इंच है उसमें आप 12 का भाग करेंगे, तो 12 जीरो में 0, 100 दशमलव बढ़ाने के बाद 12 अट्ठे 96, 4 फिर 0, 12 तिहाई 36, 83 आया। तो 50 फुट जो आ रहा है 50 फुट 10 इंच, आप उसको क्या लिखेंगे 50.83 फुट। और अब आप इसको जोड़ सकते हैं 100.33 और फिर यहाँ 50.83 जोड़ दीजिए, 3 3 6, 8 3 11, 151.16, 151.16 आया। यहाँ 151 फुट 2 इंच आया है। अब 151.6 का मतलब हुआ, 0.16 का मतलब हुआ कि 0.16 में आप 12 का गुणा कर दीजिए, तो 12 छंग 72, 12 का नाम 12 7 19, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1.92। तो ये क्या हो गया 151 फुट और 1.92 आ रहा है, यानी लगभग दशमलव के बाद जैसे ही 9 आ जाता है फिर इसमें ऐड कर दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये पूरा नहीं कट रहा है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये 2 हो गया, है ना। तो कई तरीके से आप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंच वाले को आप सीधा सीधा दशमलव में नहीं लिख सकते, पहले उसमें 12 का भाग करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप कर सकते हैं। फुट को इंच बदलना है 12 का गुणा, इंच को फुट में बदलना है 12 का भाग। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए, तो मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।